अब हम जा रहे हैं तो एक चूतिया ऑटो वाला मिलता है, ठीक है। तो भाई ऑटो वालों से ना मैं तो कह रही हूँ 10 मील दूर चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज अ स्टोरी टाइम। यस, दिस इज अ स्टोरी टाइम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. So I had an accident on 28th of July and it was just a normal day and a normal accident, I think, जो कि होना नहीं था बट हो गया बाय चांस, आई डोंट नो, ठीक है. तो हुआ क्या था, मैं अभी मैंने 1-2 महीने पहले आई थिंक स्कूटी सीखी है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है, मैं बहुत टाइम से चला रही हूँ स्कूटी, मतलब जब से मैंने सीखी है एंड अच्छी खासी चला रही हूँ, ऐसा नहीं है कि समझ जाओ आप, ठीक है. तो उस दिन क्या था कि मेरी स्कूटी की ब्रेक फेल थी. यस, और मेरे को पता था कि मेरी स्कूटी की ब्रेक फेल है. तो मेरे पापा ने बोला कि पहले जाकर ना स्कूटी की ब्रेक ठीक करा लेना. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने देखा कि भीड़ हो रही है शॉप पे, जिम से वो आती हूँ उसके बाद ब्रेक ठीक कराऊँगी, ठीक है. तो मैं गई जिम, आराम से पहुँच गई, ठीक है. और उस दिन मैंने जिम ज़्यादा भी नहीं करी होगी, लाइक आधा घंटा या 1 घंटा मैंने जिम किया, ठीक है. एंड उसके बाद मैं मस्त जिम कर रही हूँ, साइकिलिंग करी थी उस टाइम पे, बाकी सब वो कर लिया था मैंने. तो लास्ट साइकिलिंग के बाद ट्रेडमिल करनी थी, उसके बाद मैं निकल जाती, ठीक है. इतने में मेरी सखी का फ़ोन आता है कि आज मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई हूँ तो तू आ जा, विल हैव फन और विल ईट मोमोज और समथिंग लाइक दैट. तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ. बट उससे पहले मैंने उसको वो चीज़ बताई कि मेरी ना स्कूटी की ब्रेक फेल है, तो मैं तेरे को बिठा के नहीं चला पाऊँगी स्कूटी, तो हम पैदल चलते हैं. उसने कहा ठीक है पैदल चलते हैं. बट मैंने कहा कि नहीं, तू वेट कर, मैं अपनी स्कूटी की ब्रेक ठीक करा के आती हूँ, ठीक है. और जो वो शॉप है ब्रेक ठीक करने वाली, वो मेरे घर के जस्ट सामने है, सोच रहे हो आप. तो मैं वहाँ पे जाती हूँ एंड अंकल को दिखाती हूँ कि अंकल देखो इसकी ना ब्रेक ठीक कर दो आप. तो फिर अंकल बोलते हैं कि ना इसमें लेदर डलेगा तो इसमें आधा घंटा लग जाएगा कम से कम, तो अब आप बताओ आप वेट करोगे या कल कराओगे. तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं कल करा देती हूँ. फिर मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा कि कहाँ है. कोई नहीं, स्कूटी पे ही चलते हैं. मी बीइंग आलसी, ठीक है, पैदल जा सकती थी मैं. फिर मैंने कहा नहीं स्कूटी पे चलते हैं. तो फिर मैंने उसको बिठाया, ठीक है. अब मैंने नहीं, अभी मैंने उसको बिठाया नहीं है. अभी मैं उन अंकल की शॉप से निकली हूँ और मैं जा रही हूँ. तो अब आप देखना, मैं आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है. अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं आपको कैसे समझाऊँ. जैसे ये एक लेन है, एक ये लेन है, ठीक है. ये लेन जाने की है एंड ये वाली लेन आने की है, मतलब जो वहाँ से बंदा आएगा. अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो एक बंदी इसी लेन से अपनी स्कूटी लेके आ रही है, ठीक है. ब्लाइंड स्पॉट से उसने मेरे को कोई हॉर्न नहीं दिया एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से कोई आ रहा होगा, तो मैंने भी कोई हॉर्न नहीं दिया, ठीक है. अब वो बंदी आती है एंड मैं एकदम से पैनिक ब्रेक लगाती हूँ. अब मेरी स्कूटी में ब्रेक नहीं है तो बहुत मुश्किल से मेरी ब्रेक लगी, बट उससे टच नहीं हुई है मेरी स्कूटी, ठीक है. शी गिव मी दैट स्टेयर लाइक यू नो रूडली, गलत तू है एंड तू मेरे को देख रही है दैट आई एम रॉन्ग, वाई. तो पहले मैंने सोचा कि इसको कुछ बोलती हूँ, मैंने कहा चल छोड़ भाड़ में जाए. मैंने भी उसको एक ऐसे अच्छा से गुस्से से देखा एंड मैं चले गई वहाँ से, ठीक है. उसके बाद मैं जा रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ मैं यहाँ हूँ एंड बिल्कुल बिल्कुल कम स्पेस थी एंड एक कार यहाँ पे थी, ठीक है. अब कायदे से उसको वेट करना चाहिए बिकॉज सारे जो लोग हैं वो सामने जा रहे हैं, ठीक है. बट उसने मेरे आगे ही टर्न ले ली, पैनिक, मतलब मैं स्कूटी पे चल रही हूँ एंड अभी मेरे को पता नहीं है कि ये मुड़ने वाला है या कुछ करने वाला है एंड एकदम से उसने मेरे आगे मोड़ ली एंड वो जब तक मुझे ऐसे उल्टा करके देखे जा रहा है जब तक मैं उसको दिख नहीं रही. मैंने भी उसको उतना ही घूरा, ठीक है. यहाँ पे भी सब कुछ ठीक था, मैंने बचा लिया. और आप देख रहे हो मेरे को 2 इंडिकेशंस मिल चुकी हैं कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है. उसके बाद मैं अपने फ्रेंड को उठाती हूँ, ठीक है. फिर वो बैठती है, फिर चलती है
एंड ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम उसको स्कूटी पे बिठा के चलाई है स्कूटी, ठीक है, मैं पहले भी 2-3 बार उसको बिठा के चला चुकी हूँ। एंड उस दिन मेरे को मेरी स्कूटी भारी लग रही है, मैंने उसको बोला कि आज मुझे मेरी स्कूटी भारी लग रही है, तेरे को बिठा के। उससे पहले मैं जब जिम गई हूँ और जिम से आई हूँ, मेरे को कोई स्कूटी हैवी नहीं लगी थी, ठीक है। अब हम जा रहे हैं तो एक चूतिया ऑटो वाला मिलता है, ठीक है। तो भाई ऑटो वालों से ना मैं तो कह रही हूँ 10 मील दूर चलाओ, उनका कुछ नहीं पता कि वो अभी इस रोड पे चल रहे हैं, यहाँ कब पहुँच जाएंगे, वहाँ कब पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो पंगे लिए जा रहे हैं मुझसे रास्ते में, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो रुकता है एक जगह पे, एंड यहाँ पे कार है, यहाँ पे वो रुकता है, इतना स्पेस है, मतलब इतना स्पेस है कि मैं स्कूटी को निकाल लूँ। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ओवरटेक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नई नई स्कूटी सीखी थी, तो मैं वेट कर लेती थी कि कोई नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ, ठीक है, कि जाएगा तो मैं निकल लूँगी, कौन सा मेरे को मेरी फ़्लाइट छूट रही है। तो फिर उस दिन मैंने कहा नहीं, मैं निकाल लेती हूँ। लॉस्ट ही थी मैं उस दिन कहीं पे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ उसकी गलती थी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। मैंने हॉर्न लगा के निकाली स्कूटी, एंड ऑल ऑफ द सडन उसने टर्न ले लिया लेफ्ट, एंड कोई टर्न का पॉइंट भी नहीं था, बट उसने अपना ऑटो ऐसे इधर की साइड घुमा लिया। क्यों? एंड मैंने अपना बैलेंस खो दिया। उसके बाद मैं एक हाथ से रेस दे रही हूँ, एक हाथ से ब्रेक दे रही हूँ, एंड ये करते करते मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, एंड स्कूटी मेरी गिर रही है। बट मैंने संभाली, स्कूटी उठाई, एंड मैंने अपने फ्रेंड को बोला उतर फटाफट से। वो उतरी, एंड उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी साइड में लगाई, एंड वहीं पे वो कैफ़े था जहाँ हमें जाना नहीं था, बट आउट ऑफ एम्बेरसमेंट मैंने कहा हम यहीं चलेंगे क्योंकि और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। सब कुछ तब तक भी ठीक था। मैंने अपनी स्कूटी लगाई, एंड मेरे फ्रेंड्स आए, एक फ्रेंड तो मेरे साथ ही थी, एक फ्रेंड बाद में आया था, ठीक है। तो अभी हम सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है, एंड जब तक भी मेरे को कुछ ऐसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे पैर में कुछ हुआ है, ठीक है। फिर ऑल ऑफ द सडन मेरे पैर में पेन शुरू हो गया, ठीक है। मैंने शूज़ उतारा, देखा थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह थी, अरे ठीक है कोई नहीं। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेक पिया है, बर्गर खाया है, मैं यहाँ पे आपको पिक्चर लगा के दिखा दूँगी। उन्होंने मेरा इतना मजाक उड़ाया है, ठीक है। अभी उनको भी सीरियस नहीं, अब फिर मेरे को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे पैर में, ठीक है। तो फिर वो बोलते नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही हो गया होगा नॉर्मल, इतने में कुछ नहीं होता, पैर टूटा होता तो ये हो जाता वो हो जाता, ऐसे वैसे, ठीक है। फिर हमने खाया, बट मेरा पेन बहुत बढ़ गया था, मुझसे पैर ज़मीन पे रखा ही नहीं जा रहा था, ठीक है। अब हम लावारिस से बैठे हैं उस कैफ़े के बाहर, ठीक है, कि अब मैं फ़ोन कैसे करूँ। इतने में मेरे पापा का फ़ोन आता है, तो मैंने उनको सब सीन बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग कि अपनी, जब पता है देखो अभी तू सीखना शुरू करी है तो तूने क्यों बिठाया किसी को अपने पीछे, ये वो। मैंने कहा मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ी बिठाया भाई, मैं पहले भी बिठा चुकी हूँ, बट आज सिस्टम थोड़ा वो हो गया है ना। एंड मैंने को झूठ बोल दिया कि ब्रेक तो मैंने ठीक करा ली थी, एंड उसके बाद ही मैंने बिठाया था ये वो। फिर मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे चाचा सब आते हैं मुझे वहाँ पे लेने, एंड मेरा भाई स्कूटी देखता कहता है इसमें तो ब्रेक नहीं है। मैंने कहा है, मैंने डलवाई है, ठीक है। तो ये सब सीन होता है। फिर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तो मेरे को अब 3 डॉक्टर्स को मैंने अपना एक्सरे दिखाया। एक बोलता है कि मेरी उंगली में फ्रैक्चर है, एक बोलता है मेरा मांस फटा हुआ है, एंड एक बोलता है कि कुछ भी नहीं है, एंड एक बोलता है कि जहाँ मुझे एक्चुअल में पेन है वो एक डॉक्टर ने सच बताया कि हाँ यहाँ पे कुछ है। भाई किस फर्जी कॉलेज से डिग्री लेके बैठे हैं। देख मैंने 4 डॉक्टर्स को दिखाया, 4 डॉक्टर्स ने अलग अलग चीज़ बताई। हाउ इज़ इट पॉसिबल? लाइक 3 दिन हो गए मेरे को पता ही नहीं है मेरे पैर में हुआ क्या है, मैं मस्त चल रही हूँ, ठीक है। फिर मैं खुद ही अपना दिमाग लगा के मैंने सर्च किया कि कौन सा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बहुत सही है, तो मैंने उसको दिखाया। उसने मेरे को सही जगह पे बताया कि हाँ एक्चुअल में मेरे को कहाँ पेन है और कहाँ पे क्रैक आया है, बट वो इतना माइनर क्रैक है कि उसमें प्लास्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को ज़्यादा मूव नहीं करना है एंड रेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सी जल्दबाजी के चक्कर में मेरा
1 महीना वेस्ट। So yeah, आप लोग ऑटो से दूर रहें, दूर चलाएं। अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आप अकेले ही चलाएं, किसी को बिठा के ना चलाएं, ठीक है? अपना काम हो जाना चाहिए बस। एंड मैंने स्कूटी सीखी भी इसलिए थी कि मैं जिम जा सकूँ, क्योंकि यहाँ से जिम मेरा बहुत दूर है एंड पैदल मैं जा नहीं सकती अकेले, तो मैं जाती नहीं थी। तो या दिस इज़ इट, दिस इज़ द स्टोरी टाइम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड डू कमेंट मी डाउन कि आपको कैसा लगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।